ये चकली कैसे दी भाई? 2 के 20 पैसे। 2 का 20 पैसा? जी। बचपने में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे। क्या जमाना आ गया है यार। अच्छा एक काम करो, जी। 2 चकली दो तुम। ये लीजिए। ये केला क्या भाव दिया? 20 पैसे का 1। यार तुम बहुत सस्ता माल बेचते हो, घर में कुछ बचता होता है कि नहीं? एक काम करो, ये 2 चकली लो और 1 केला दो। ये लीजिए। मीठा है। घर के बाहर का है क्या? जी नहीं, बस यही से मंगवाया। अच्छा। केला मुंह में जाते ही एड्रेस बता रहा है कि वसई से आया है। वसई के केले बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी रोज खाया करो, पेट साफ रहा करेगा। चलता हूँ। अरे भाई साहब पैसे। कैसे पैसे? केला नहीं खाया क्या? तो चकली नहीं लिया क्या? तो चकली के पैसे। अरे तो चकली तो मैंने वापस कर डाली। अरे सीधा हिसाब है यार, चकली मैंने लेके लौटा दी, उसके बदले केला लिया, तो केले की कीमत चकली हुई, चकली तुम्हारे पास है, तो केले की कीमत चकली और चकली की कीमत केला, तो बीच में पैसा कहां से आया? तुम सीधे से दुकान चलाओ ना, दुनिया लूट के ले जाएगी। तुम हिसाब करो, वापिस आता हूँ। चकली केला केला चकली, बीच में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई साहब, चकली केले कुरमुरे चनागरे, चकली केले कुरमुरे चनागरे। जरा 10 पैसे की पिताजी आप चकली केले। चकली इधर आजा। रख दे। ये चकली कैसे दी? 2 के 20 पैसे। 2 के 20 पैसे? पहले 10 पैसे में 1 मिलती थी, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगी। खैर, 2 देना। ये केला कितने का? 20 पैसे का 1। भाई बहुत सस्ता माल बेचते हो, तुम्हें घर में कुछ बचता है कि नहीं? खैर, ये चकली ले लो, 1 केला दे दो। मेली मुनिया केला खाएगी, मेली पिनिया केला खाएगी। बहुत बढ़िया केला। तुम्हारे बाप का है? नहीं, वसीम का है। वसीम का है? अरे भाई वसीम के केले तो सेहत के लिए एकदम अच्छे होते। तुम भी निहार मुंह खाया करो, सवेरे पेट एकदम। क्यों? अच्छा चलते हैं। अच्छा अरे मगर पैसे? पैसे? कैसे पैसे? ये केले के पैसे। अरे तुम्हें चकली दी तो केला लिया ना? तो चकली के पैसे? चकली तो तुम्हें वापस। ये तो सुना हुआ लगता है यार। अरे मगर मगर का है का? हिसाब सीधा सा है। लाओ 1 चकली मुझे भी दो। लाओ। ये लो। हाँ तो हिसाब ये हुआ कि चकली इन्होंने वापस रख दी, उसके बदले में केला लिया। मतलब केले की कीमत चकली और चकली तुम्हारे पास है, तो इन दोनों के बीच में पैसा कहां से आया? ये बात एक फिल्म में कादर खान ने कही थी, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। याद रखना, इस तरह से धंधा करोगे तो नुकसान ही उठाओगे, इसलिए जरा होशियारी से काम किया करो। अरे मगर तुम क्या कर रहे हो? क्या छुपा के रखा है? कुछ नहीं है। तो तुम्हारी चकली के पैसे? और सुनिए, उस चकली के हिसाब में हमें भी तो केले दे दो। लो चकली तुम निकालो। केले। क्या बात है अग्निहोत्री जी, अग्नि के इंजन की तरह गर्म सांसें क्यों छोड़ रहे हैं? अब ये खबरें इतनी गर्म है कि खून पिघल के भाप बन के खुद ब खुद नाक की नसों से निकल रहा है। देखो ना, ये रही। दिल्ली के चौराहे पर एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी, बताओ। और ये देखो, बंबई के हवाई अड्डे पर एक आदमी विदेश से आता हुआ बंदूक के साथ गिरफ्तार। पहले के जमाने में लोग जब विदेश से आते थे तो सेंट लाते थे, ट्रांजिस्टर लाते थे, तोहफे लाते थे। आजकल के जमाने में बंदूकें क्यों लाते हैं? आप इस बात पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अजी मैं क्या खास रोशनी डालूंगा, मेरी आंखों के सामने खुद ही अंधेरा छा रहा है। लीजिए अखबार, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा। वैसे पढ़ने लायक कुछ खास खबर है इसमें? जी हाँ, एक खास खबर है। क्या? मांग कर अखबार पढ़ने वाले के पेट में दूसरे ने चाकू घुसेड़ दिया। बड़ी मनहूस खबर है। इतने घटिया अखबार के लिए चाकू मारने की क्या जरूरत है? अच्छा आप नहीं, आप पढ़िए, मैं बाद में आके पढ़ लूंगा। आप लानत हो जाए, मैं चल रहा हूँ। लक्ष्मी अग्निहोत्री, सुबह सुबह झूठ बोलने को मैं ही मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओह, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट? तुम्हारा पोस्टल डिपार्टमेंट बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है। मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब, मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे, और तुम जनता का जोखम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है।
मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहा कि ये मुसीबत गले पड़ गई है। आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे हैं कि नहीं। इस बात के भी कई पहलू हैं। मान लो कि मैं ये कहूं कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं है बल्कि घर खाली करके चली गई है, तो तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापस कर देगी? हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापस नहीं करेगी? नहीं। ये तो फांदेबाजी। यानी हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो। ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए, जैसे बैंक वाले देते हैं। मतलब एक ही देश में एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग हैं? खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे। पोस्टमैन हो, पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला है? सवाल मत करो, इससे पहले कि पोस्टल डिपार्टमेंट की नीयत फिर जाए, पैसे ले लो। पोस्टमैन जी पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या? इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? हैं? मान लो अगर मैं ये कहूं कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, हैं? ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है, तो तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है। मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति हैं? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही हैं इनके साथ? आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए। बहन जी अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते? मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन ही गला घोंट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे हाँ। इस उम्र में? हाँ। शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय हाँ। लोगों की चिट्ठियां बांटते फिर रहे हो। चलो भागो, नहीं तो यहीं मरोगे। जाता हूँ। चलो जाता बताओ हूँ। क्या है? कमला टीवी हॉस्पिटल रोड। ये कमला कौन है? कुछ याद नहीं। अरे हो सकता है तुमने किसी के घर में खाना पकाया हो, उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा। अब उनकी जमीन ने उनकी आत्मा को जगाया होगा, उनकी आत्मा ने उनके मुंह पे जूता लगाया होगा, तो शर्मिंदा होकर उन्होंने पैसे भेजे होंगे। ध्यान रख दो। जा, 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 जा। बताओ, खाना पकाने वालों के मनी ऑर्डर आ रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया का? ये दुनिया अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, खत्म। अरे खुश हो गया यार। ये आजकल के कोई पटाखे हैं? क्या जमाना आ गया, हर चीज में मिलावट। आकाश के पानी से लेकर खेत के दाना तक हर चीज में मिलावट। और ये शिव आकाशी के पटाखे खाली गोदाम में फटते हैं, दिवाली में कभी नहीं फटते। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं फटेंगे। अरे वो हमारे पटाखे हैं भाई। अरे कहाँ ले जा रहे हो? समझे तो यार, समझो। जाने देना यार, क्या बोल रहा अभी? अरे मेरा बुच्चुआ दूसरा राज। अरे क्या हुआ? पिताजी, अरे विष्णु जी, पिताजी क्या हुआ? ये कमबख्त पटाखे धोखा दे गए। जहाँ फटना चाहिए था वहाँ नहीं फटे, जहाँ नहीं फटना चाहिए था वहाँ फट गए। अब तो मानते हो ना अग्निहोत्री जी कि जमाना पूरी तरह बेईमानी का नहीं है? बिल्कुल बेईमानी का है। ये कमबख्त लोग बेईमानी भी पूरी तरह नहीं करते, बेईमानी में भी बेईमानी करके बेईमानी को आधा छोड़ देते।